हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड वीडियो एग्जाम की प्रिपरेशन करा रही हूँ। और बच्चों, उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। मैं आपको उन्हीं की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो बच्चों बस लग जाइए। आपको नहीं पता क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है 2021 में। अगर आपने अभी शुरू नहीं किया तो कभी नहीं हो पाएगा। अगर सब यही सोचते रहेंगे कल पढ़ेंगे तो वैसे नहीं हो, काम चलेगा। तो आप अब भी मान जाइए, आज से स्टार्ट कीजिए और बस प्रिपरेशन में लग जाइए। 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। अभी आपको पता नहीं होगा शायद, उत्तराखंड पुलिस की भी एग्जाम पेपर होने वाले हैं, उनके फॉर्म निकलेंगे। तो बस तैयारी में लग जाइए आप बच्चों। उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी मेरी है। बस मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ बस आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन बहुत सारे फंस जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हो और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उस आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों। मैंने पवार वंश पूरा खत्म कर दिया है, गोरखा शासन पूरा खत्म कर दिया है, उत्तराखंड की हिस्ट्री बता दी है मैंने आपको। अब हम ब्रिटिश काल पढ़ेंगे। और मैं आपके लिए सोच रही हूँ कि एक दर्रों की वीडियोस अलग बताऊँ और 1000 क्वेश्चंस का सार लेके आऊँगी मैं। उन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। बस आप उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन। तो बच्चों बताओ, उत्तराखंड ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी? 1815 में। तो बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ब्रिटिश शासन की शुरुआत कब हुई थी तो 1815 में हुई थी। 1815 में हुई थी जब सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों को बुलाया था कि वो गोरखाओं को भगाएं, उत्तराखंड में आक्रमण करें और गोरखाओं को वहां से परास्त करके उनको हरा दें वहां से, और वहां से वो चले जाएं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए, सुदर्शन ने अंग्रेजों को निमंत्रण दिया था और उनको गोरखाओं को परास्त करने के लिए कहा। बच्चों जैसे कि आपको पता है, पहले मैं आपको थोड़ा पढ़ाती हूँ थ्योरी में, उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ एमसीक्यू में, ताकि हम उस क्वेश्चन को 2 बार देख लेंगे। जैसे हमने पहले उसको पढ़ा थ्योरी में, उसके बाद हम इसके एमसीक्यू देखेंगे, तो हम 2 बार इस चीज को देख लेंगे। तो हम इसको वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ये क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो बस वीडियो देखना मत भूलिएगा। और अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो बच्चों उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, और वह सफल भी रहे क्योंकि अंग्रेजों ने गोरखाओं को परास्त कर दिया और उत्तराखंड के अधिकांश भाग पर शासन कर लिया, और अंग्रेजों ने सुदर्शन शाह को टिहरी रियासत का राजा बना दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कुमाऊं कमिश्नर एक कमिश्नर को नियुक्त करते थे वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, इस प्रकार उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के 24 कमिश्नर हुए। अब उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर, फर्स्ट हो जाएगा ई गार्डनर। इनका शासनकाल रहा है 1815 से 1816 में। तो मतलब ई गार्डनर ही प्रथम हुए हैं इनके, क्योंकि 1815 में ही अंग्रेज आए थे, तो स्टार्टिंग में इन्होंने इसको ही कमिश्नर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त देखिए इन्होंने किया था ई गार्डनर ने। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की किन्होंने की थी? ई गार्डनर ने। अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिएगा कि अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था लागू की थी, किसने की थी। क्वेश्चन में अगर आपको ई गार्डनर दिखाई दे तो ई गार्डनर में आप ओके कर देना बच्चों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड कमिश्नर कौन थे? GW ट्रेल। इन कमिश्नर के बारे में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। वैसे बहुत सारे हैं ये, लेकिन मैं आपको कुछ ही कराऊंगी जिनके बारे में एग्जाम में पूछ सकते हैं। सेकंड हो जाएगा GW ट्रेल। बाकियों को हम एमसीक्यू में ले लेंगे, मतलब छोड़ना कुछ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको हम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, इनका शासनकाल कितना रहा है बच्चों? 1816 से 1835। इनके बारे में हो जाएगा, कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर थे GW ट्रेल, और 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की थी। 1816 में इन्होंने भी संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की थी।
नेक्स्ट हो जाएगा इसमें 1817 में दून को सहारनपुर में शामिल किया गया और 1819 में पटवारी पद का सृजन किया गया। पटवारी पद कब आया था? 1819 में इन्होंने पटवारी पद का सृजन किया था। नेक्स्ट हो जाएगा 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई, स्थापना भी की थी इन्होंने। नेक्स्ट हो जाएगा 1822 में कुमाऊं आबकारी विभाग की स्थापना की थी। बच्चों मैं एक एक लाइन में आपको लेकर आ रही हूँ इस बात को, अगर वो किसी भी तरह से घूम के पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। वैसे इन क्वेश्चंस को हम एमसीक्यू में भी लेंगे। अभी आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम एमसीक्यू में लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हमें क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1823 में कुमाऊं 26 प्रांगणों में विभाग में विभाजित किया। कितने उसमें किया था? 26 में, याद रखिएगा बच्चों ये। नेक्स्ट हो जाएगा विलियम टेल के शासन काल में, विलियम टेल के शासन काल में 80 शाला भूमि बंदोबस्त किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं की सीमा का प्रथम बार निर्धारण किया गया। नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड कितने कौन थे? कर्नल गोयल। कर्नल गोयल में हो जाएगा दास प्रथा, बाल विक्रय व महिला विक्रय प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया था। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा 1839 में कुमाऊं, इनका शासनकाल कितना हो जाएगा बच्चों? कर्नल गोयल का अगर पूछ ले जाए आपसे तो बता दीजिएगा 1836 से 1838 तक। और इन्होंने अगर पूछ ले जाए कि इन्होंने दास प्रथा और बाल विक्रय और महिला विक्रय का प्रथा थी जो, उसका अंत किसने किया था? तो कर्नल गोयल ने ही उनका अंत किया था। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ ले जाए तो ऑप्शन में टिक लगा दीजिएगा, कर्नल गोयल ने अंत किया था। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा लसिंगटन में हो जाएगा, इनका कार्यकाल कितना रहा है बच्चों? 1839 से 47 तक। इसमें हो जाएगा 1839 में कुमाऊं कमिश्नर का गठन किया गया। 1839 में इन्होंने कुमाऊं कमिश्नर का गठन किया था। इसमें हो जाएगा इसका मुख्यालय अल्मोड़ा में था। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा जे.एन. बेटन में हो जाएगा, इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा बच्चों? 1848 से 1856 तक। अब इनके बारे में हो जाएगा नैनीताल में 1854 में कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय बनाया गया था। कुछ वीडियो ऐसे लेंगे बच्चों जिसमें एक वीडियो में हम जैसा पूछते हैं ना आभूषण कितने कितने होते हैं, उत्तराखंड में आभूषण जो पूछ लेते हैं, बच्चे कर नहीं पाते हो, आभूषण में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो एक वीडियो में सिर्फ आभूषण करेंगे, एक वीडियो में मेले करेंगे, एक वीडियो में दर्रे करेंगे। जो क्वेश्चन बार बार पूछे ही जाएंगे तो उन वीडियोस को हम इस टाइप से पढ़ेंगे कि उन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरी वीडियो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसी में से ऐसी वीडियो बनाएंगे कि उसी में से आपको याद हो जाएगा कितने मेले होते हैं। जो पूछे जाएंगे सिर्फ वही पढ़ेंगे हम, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ेंगे, और वही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा इसमें नैनीताल में 1854 में कुमाऊं कमिश्नर का मुख्यालय बनाया गया। हाँ, नेक्स्ट हो जाएगा इनके शासन काल में कुमाऊं कमिश्नर को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनके काल को क्या कहा जाता है बच्चों? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। जिस टाइम शासन करते थे इनके शासन काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हो जाएगा हेनरी रैमजे बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्टार लगा दीजिए आप, जितनी बार भी स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। तो हेनरी रैमजे के बारे में बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहेंगे। इसमें हो जाएगा इनका कार्यकाल कितना रहा है? 1856 से 1884 तक। अब हेनरी रैमजे स्कॉटलैंड का निवासी था, ये बात भी आप याद रखिएगा। कहाँ का निवासी था ये? स्कॉटलैंड का। और अगर पूछा जाए ये डलहौजी के चचेरे भाई थे और 1857 क्रांति के समय कमिश्नर थे ये। और आपसे पूछ लिया जाए कि बहुत ज्यादा कुछ पूछा गया बच्चों ये कि 1857 क्रांति के समय कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे, बता दीजिएगा आप लोग। इसमें हो जाएगा इनके शासन उत्तराखंड के थे ये। इनके शासन काल को भी ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा बच्चों आप। इसमें हो जाएगा इनको कुमाऊं के राजा रामजी के नाम से भी जाना जाता है और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी इनको कहा जाता है। अगर आप पूछ ले जाए कुमाऊं का बेताज बादशाह किसको कहा जाता है, ऐसे पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो आप बता दीजिएगा हेनरी रैमजे को। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा इसमें कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर थे ये। अगर पूछ ले जाए कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे तो आप बता देना, ऑप्शन में दिखाई दे आपको हेनरी रैमजे, तो उस पर टिक कर दीजिएगा बच्चों।
इसमें हो जाएगा फिशर। अब पूछ जाए फिशर का कार्यकाल कितना होता है। फिशर का कार्यकाल कितना होता है 1884 से 1885 तक। इसमें हो जाएगा बच्चों एच.जी. रोज। एच.जी. रोज का कार्यकाल कितना हो जाएगा 1885 से 1887। बच्चों बहुत बड़े बड़े हैं ये, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने ताकि आप बोर ना हो और आपको थोड़ा समझ में आए। जितना आपसे पूछा जाएगा सिर्फ उतना पढ़े। आप सब पढ़ना सोचेंगे वो आप फिर रह जाएगा आपका और आप कर नहीं पाएंगे, आप बोर अलग होंगे, क्योंकि आना सब कुछ ही है। तो बस उतना पढ़ेंगे जितना इम्पोर्टेंट है, तो ताकि आप बोर भी ना हो और जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपसे छूट ना जाए। तो मैंने सिर्फ उन्हीं को लिया है। तो वह पढ़ाई में लग जाइए बच्चों, इस बार 2021 में एग्जाम निकालना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और आप पूछ लिया जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आप बता देना 1885 में। इसमें हो जाएगा 1887 में गढ़वाल राइफल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा जे.आर. ग्रिग। अब जे.आर. ग्रिग का कार्यकाल हो जाएगा 1887 से 1889 तक। इसमें हो जाएगा 1889 में हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस की नीति अपनाई गई थी। अब नेक्स्ट हो जाएगा बच्चों जी.ई. आर्स्किन। इनका कार्यकाल कितना हो जाएगा 1889 से 1892 तक। अब इसमें हो जाएगा 1891 में नैनीताल जनपद का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट हो जाएगा डी.टी. गेटबर्ड्स। इसमें हो जाएगा 1892 से 94 तक। अच्छा बच्चों का आप थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज हो रहे हो इसमें कि नाम एक थोड़े अजीब नाम है, तो कोई बात नहीं, इसके बाद हम इसे एमसीक्यू मिलेंगे तो आप वहां से इसको एक बार फिर से आपको याद हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 1894 ईस्वी में वन नीति लागू की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा 1993 में मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी। अब इसमें हो जाएगा बच्चों 12th में हो जाएगा ई.ई. ग्रीज। अब ई.ई. ग्रीज का कार्यकाल कितना था बच्चों 1894 से 98 तक। अब इसमें हो जाएगा 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग की गई थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बता दीजिएगा उत्तराखंड प्रांत की मांग की गई थी फर्स्ट टाइम 1897 ईस्वी में। अब किसके समक्ष रखी गई थी, वो महारानी विक्टोरिया के समक्ष रखी गई थी। हाँ नेक्स्ट हो जाएगा R.E. हैम्बलिन। इनका कार्यकाल हो जाएगा 1899 से 19 क्या हो जाएगा बच्चों I.E. हैम्बलिन का 1899 से 1902 तक कार्यकाल हो जाएगा इनका। इसमें हो जाएगा 1899 से दून में रेल का आगमन किया था इन्होंने। हो जाएगा बच्चों इसमें अब इन्होंने बोला है 1901 ईस्वी में गढ़वाल यूनियन की स्थापना की गई थी। अगर आपको पूछा जाए कि गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब की गई थी तो आप बता दीजिएगा 1901 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1902 से और 1903 ईस्वी में नैनीताल जेल की स्थापना की गई। इसमें हो जाएगा J.M. कैंपबेल में क्या हो जाएगा, इनका कार्यकाल कितना रहा है बच्चों 1906 से 1913 तक। उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था 1905 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, दोबारा देख लीजिए। उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन 1905 में हुआ। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था 1905 में, और आपसे अगर पूछा जाए कि 1905 में जो समाचार पत्र आया था कौन का नाम क्या था, तो आप बता दीजिएगा गढ़वाली। तो आप इस टाइप से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन को। नेक्स्ट हो जाएगा 1906 में गलोनी, क्या हो जाएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 1906 में गलोनी परियोजना का कार्य पूरा हुआ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गलोनी परियोजना का कार्य कब पूरा हुआ तो आप बता दीजिएगा 1906 में। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा यह देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। याद रखिएगा आप लोग, ये बात इंपॉर्टेंट है।
ड्रोनी परियोजना सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट हो जाएगा 1908 ईस्वी में कूली एजेंसी की स्थापना जोधपुर सिंह नेगी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। नेक्स्ट हो जाएगा जो कुली बेगार प्रथा वगैरह है ना बच्चों, इनके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी, तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लेना, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा सब। नेक्स्ट हो जाएगा 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना हुई। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। होम रूल लीग की स्थापना किस सन में हुई थी? अल्मोड़ा में 1912 में। नेक्स्ट हो जाएगा पी विठम 1914 से 1924 ईस्वी तक इनका हो रहा है। और 1915 ईस्वी में सर्वप्रथम हरिद्वार कौन आया था? गांधी जी, ये तो पता होगा आपको। नेक्स्ट हो जाएगा 1916 ईस्वी में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा की थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया बच्चों। नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं परिषद की स्थापना 30 सितंबर 1916 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा कुली बेगार प्रथा। बच्चों जो कुली बेगार प्रथा मैंने आपको बताया अभी इसके बारे में, मैं इसके लिए आपके से अलग से वीडियो बनाऊंगी, अलग से बताऊंगी इसके बारे में आपको। थोड़ा बस बहुत सन वगैरह के लिए मैंने आपको बता दिया है ये, इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो कुली बेगार प्रथा कब हुई थी? 1921 ईस्वी में कुली बेगार प्रथा, कुप्रथा का अंत हो गया था। याद रखिएगा आप लोग, कब अंत हुआ था? 1921 में कुली बेगार प्रथा का अंत हो गया था। नेक्स्ट हो जाएगा 1923 ईस्वी में कुली एजेंसी की समाप्ति किसमें हुई थी? 1923 ईस्वी में कुली एजेंसी की समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट हो जाएगा एनसी स्टीफ, इनका कार्यकाल कितना था? 1925 से 1931 तक। इसमें हो जाएगा 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बना था। याद रखना बच्चों आप लोग ये बात। नेक्स्ट हो जाएगा 1929 ईस्वी में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा की, वह हल्द्वानी, अल्मोड़ा, बागेश्वर व कोशानी आदि स्थानों में कई सभाएं की। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ बच्चों, से अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, तो ये चीज हम 2 बार पढ़ लेंगे, तो आपको अच्छे से तरह से याद हो जाएगी ये चीज। नेक्स्ट हो जाएगा 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को पेशावर कांड हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए पेशावर कांड, कई बार पूछा गया, आपको पता भी है बच्चों कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया है पेशावर कांड के बारे में, तो आप बता दीजिएगा 23 अप्रैल 1930। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 30 मई 1930 ईस्वी को टिहरी रियासत में रवाई कांड घटना घटित हुई। अब ये भी पता होगा आपको रवाई कांड कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये कब हुआ था बच्चों? ये 30 मई 1930 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अब आते हैं बच्चों उत्तराखंड के एमसीक्यू में, जो मैंने आपको भी पढ़ाया है, जितना हम पढ़ चुके हैं अभी ब्रिटिश शासन के बारे में, तो आप मुझे इसके बारे में आप ये देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए, और बच्चों आप हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं। अब जो आपने पढ़ा था उसके बारे में अब यहाँ पर पढ़ेंगे, तो हमें चीज अच्छे से याद हो जाएगी। 2 बार हम चीज को पढ़ लेंगे। हो जाएगा इसमें कुमाऊं कमिश्नरी के प्रथम कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर। याद कर लीजिएगा बच्चों, प्रथम कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं कमिश्नरी का गठन कब हुआ था? 1839 ईस्वी में। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा कुमाऊं के किस कमिश्नर के काल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन बच्चों ये शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है? ये बताया था मैंने आपको, कई बार पूछा गया, याद कर लीजिए इस चीज को। कौन थे? हेनरी रैमजे, भी पढ़ा है हमने इससे पहले सब। इसमें हो जाएगा विकेट भूमि बंदोबस्त कब किया गया? कब किया गया बच्चों? आपसे सन पूछ लेते हैं। 1863 में। और मैं आपको बताया गढ़वाल राइफल की स्थापना कब हुई थी? 1887 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई गई थी। कब अपनाई गई थी? किनके कौन थे उसमें कमिश्नर? जे.आर. ग्रिग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ब्रिटिश सरकार ने कुमाऊं में वन नीति कब लागू की? कब लागू की बच्चों? 1894 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी बच्चों? ऐसे पूछ लेते हैं आपसे, अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? अब बता दीजिएगा कब हुई थी, बताइए। 1816 में। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा
पौड़ी जेल की स्थापना किन्होंने की थी? G.W. ट्रेल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा से श्रीनगर तक डाक व्यवस्था किसने लागू की? किसने लागू की बच्चों? ई गार्डनर ने। बच्चों मैंने पूरा ब्रिटिश काल मतलब मैंने बहुत थोड़ा सा करके लिया है उसको, जो जो इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत, बहुत लंबा टॉपिक है ये। लेकिन आप बस जितना मैंने आपको कराया आप इसको पढ़ लीजिएगा, इसी में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे आपको देखने के लिए, आप तब देख लेना। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 2021 में बच्चों एग्जाम निकालना है किसी भी कीमत पे, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, बस लग जाइए आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 80 साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने किया था? G.W. ट्रेल ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई कब हुई थी बच्चों? 1901 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कूली एजेंसी की स्थापना की किसने की? जोधपुर नेगी ने। बताया मैंने आपको इससे पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? ये बात मैंने आपको 2 बार बताई थी, कब हुआ था याद कर लीजिए, 1905 अच्छे से याद कर लीजिए। 1905 में उत्तराखंड के प्रथम गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई थी बच्चों? 1912। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार पूछा गया है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जो बार बार रिपीट होते हैं, तो आप बस पढ़ लीजिए, हमें कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी क्वेश्चन को इजी मत समझना, सब क्वेश्चन को लेकर चलना। हार्ड क्वेश्चन छूट जाए तो सबके लिए हार्ड छूट जाता है, लेकिन अगर इजी क्वेश्चन छूट जाए तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन सब मोस्टली सब बच्चे करते हैं, और इजी क्वेश्चन का अगर आपने रिवीजन नहीं किया तो वो छूट जाए तो बच्चों बहुत दुख होता है, और वो 1 नंबर से छूटना बहुत बड़ी बात होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी जी ने सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस स्थान की यात्रा की थी? किस स्थान की यात्रा की थी बच्चों? हरिद्वार की। बच्चों मैं आपको बता दूं, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को भी जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। और आई बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बस लग जाइए पढ़ाई में, 2021 में एग्जाम निकालना है बच्चों। इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, कुमाऊं परिषद की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नरी का कमिश्नर कौन था? कौन था? पी विडम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दास प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय दिया गया था, किसको दिया गया था? कर्नल गोयल को। मैं बार आपको इसलिए बोल रही हूँ बच्चों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन वीडियोस में, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा, नायक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर ने लागू किया था? किसने किया था बच्चों? एनसी स्टफ ने। अच्छा, ये क्वेश्चन छूट गया बच्चों, दास प्रथा को अपराध घोषित करने का श्रेय किसे दिया गया था? किसको दिया गया था? कर्नल गोयल को। इन्होंने दास प्रथा और को अपराध घोषित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की? किसने की बच्चों? शांतिलाल चतुर्वेदी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, JN बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय किसे बनाया? किसको बनाया था? नैनीताल में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई थी? कब लागू की गई थी बच्चों? 1816 में। अगर आप सन पूछ लिया जाए कि संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा कब लागू की गई थी, तो आप ऑप्शन में दिखाई दे आपको 1816, तो आप टिक कर दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1816। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? कौन थे बच्चों? हेनरी रैमजे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था? KL मेहता। अगर आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन था, बच्चों भारतीय कमिश्नर की बात हो रही है यहाँ पर, भारतीय था जो, कौन था वो? KL मेहता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए कौन था? TC एक्टन। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों,
कुमाऊं के सबसे लोकप्रिय कमिश्नर कौन थे? कौन थे? कैंपबेल। बच्चों मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, इसमें मैंने छांट के इन क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपको ब्रिटिश शासन में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। बस इन क्वेश्चंस को रट डालिए, इन्हीं में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ब्रिटिश शासन के बारे में जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं में से आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। और आप बस पढ़ाई में लग जाइए। अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखे हैं बच्चों, तो मैं आपको फिर बता देना चाहती हूँ कि उन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें। मैंने उसमें पूरा पवार वंश करा दिया, पूरा गोरखा वंश करा दिया है, तो उनको प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और बस पढ़ाई में लग जाइए, इस बार किसी भी कीमत पे वीडियो का एग्जाम निकालना है। और वीडियो ही नहीं बच्चों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इन्हीं वीडियोस में से क्वेश्चन जितने मैं आपको करा रही हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों बस पढ़ाई में लग जाइए, और कल मैं आपसे मिलती हूँ और ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगी मैं आपके लिए उत्तराखंड के। और मैं बहुत जल्दी हिंदी भी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बस बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि उत्तराखंड SI के एग्जाम भी आने वाले हैं। तो बच्चों को पढ़ाई में लग जाइए। उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में अगर आपको पास होना है तो मेरी वीडियो जरूर देख लेना बच्चों, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। So guys, thank you for watching my video. If the video was helpful, then subscribe my channel, press the bell icon and give